सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जसलीन कौर है और मैं हिलियाबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। एंड वैसे मैं ये वीडियो कल ही बनाने वाली थी एंड कल ही पोस्ट करने वाली थी, बट यू गाइज आर बीइंग वेरी इम्पेशेंट एक्चुअली। एंड मतलब मैं सुबह से अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ कमेंट्स के रिप्लाईज दी चले जा रही हूँ, और विच इज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली। हर थोड़ी थोड़ी देर में सेम रिपीटेड क्वेश्चंस के रिप्लाईज देना, वही सेम चीज़ फिर से टाइप करना, फिर से एक्सप्लेन करना, थोड़ा इरिटेटिंग, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। एंड इस पॉइंट पे आई थिंक मैं आप लोगों की इम्पेशेंस को समझ पा रही हूँ। बहुत ही ऑब्वियस है ये इम्पेशेंस बिहेवियर शो करना, क्योंकि आई नो मंडे को आप लोगों को अपने अपने कॉलेजेस में रिपोर्ट करना है, सब है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ वीडियो, बट अभी मेरा थोड़ा ऐसे ही आएगा गंदा गंदा सा, क्योंकि भाई मैं रात को सोने वाली उसमें हूँ। मैं छुट्टी चल रही थी अच्छी खासी, मेरी छुट्टी पर बात हुई आज सारा दिन यूट्यूब पे ही कमेंट करते करते। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं काम वाम नहीं कर रही थी, काम भी कर रही थी। मैंने स्पेशली छुट्टी इसलिए ही ली थी कि मैं थोड़ा काम निपटाना था। राखी आ रही है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, शॉपिंग करनी थी, एंड येट इसके बीच में मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, मुझे पोस्ट करनी थी, बट टाइम नहीं मिला यार। दिस इज़ अ हेक्टिक कोर्स। तुम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि मैं वीडियोस कम ही बनाती हूँ, कम ही पोस्ट करती हूँ। येट तुम लोग थोड़ा ठीक है, अभी ज़रूरत है तो बना दी। एंड हाँ, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी बच्चों को जिनका एडमिशन हो गया है, चाहे अपने पसंदीदा कॉलेज में हुआ हो या ना हुआ हो, एडमिशन हो गया। ठीक है, थम जाओ अब बस। ये मेन था, एडमिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, वरना ड्रॉप लेना पड़ता है। फिर से सारी चीज़ें रिपीट करो, फिर से पढ़ाई करो, बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक से स्टार्ट करो। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो एडमिशन मिल गया, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नहीं अगर पसंदीदा कॉलेज में मिला तो कोई बात नहीं यार, अपग्रेडेशन में डाल देना और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तुम्हारा पसंदीदा कॉलेज ही मिल जाएगा, क्या पता तुम्हें। और जिनको उनका पसंदीदा कॉलेज हो गया फिर तो मज़ा ही मज़ा, पार्टी करो गाइस। और मैं यहाँ पे आपको आगे एपकॉन के लिए गाइडेंस दूँगी, और किसी कॉलेज के बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस कॉलेज में नहीं हूँ, तो मुझे इनर डिटेल्स के बारे में कम ही पता होगा। हालांकि मैं अपने दोस्तों के द्वारा पूछ के कुछ अरेंज कर सकती हूँ इन्फॉर्मेशन, येट मैं मोस्टली फोकस एपकॉन के इन्फॉर्मेशन के बारे में ही करूँगी। तो जिन बच्चों का एपकॉन में एडमिशन हो गया, हाय गाइस, मीट योर सीनियर, नो मोर दीदी, आई एम योर मैम, ओके। और आई एम जस्ट किडिंग। आओ तुम लोग, हम मिल के बात करेंगे इस बारे में, रैगिंग वगैरह के बारे में। कुछ नहीं होती रैगिंग यहाँ पे, सिर्फ इंट्रोडक्शन होती है, कैजुअल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं मेनली, जिस टॉपिक पे हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। सर्टिफिकेट्स, क्या क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए? सबसे पहले 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट जो आता है ना वो अलग होता है और मार्कशीट अलग होती है। ये बात आप लोगों को नहीं पता तो पता कर लो, और जो उन्होंने स्कूल से नहीं निकलवाया जाके निकलवा कर आओ। ठीक है, दूसरा आपको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको जो स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अगर आपको 6 मंथ से ज़्यादा हो गए, जो कि मोस्टली बच्चों को हो गया होता है, ड्रॉप वॉप ले रखा होता है बच्चों ने, और नहीं भी ले रखा होता तो भी ज़्यादा हो ही जाता है, तो आप किसी गेस्टेड ऑफिसर के थ्रू एक नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या फिर अपना पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल ले जाके उसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। आपको जो सा स्टेप इजी लगे आप वो कर लो। मैंने अपने एक गेस्टेड ऑफिसर के थ्रू ही करवा लिया था, वो वैलिड था, वो भी 6 महीने के लिए वैलिड था और चल गया था मस्त। ठीक है, उसके बाद आपको ज़रूरत है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी की, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो आपको स्कूल से ही मिलता है। ठीक है, छोटा सा स्लिप होता है, उसकी बहुत ज़रूरत है, उसके बिना एडमिशन नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हो, EWS, OBC, SC, ST, और अगर जनरल हो तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जितने भी कास्ट वाले सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं, पहले तो तुम देख लेना फॉर्मेट मैच कर रहा हो कि नहीं। जो कॉलेज में प्रोस्पेक्टस, कॉलेज की वेबसाइट पर जाओगे, कॉलेज की वेबसाइट में प्रोस्पेक्टस अपलोडेड है, नया प्रोस्पेक्टस अपलोडेड है, उसमें नीचे जाओगे ना, नीचे जाके देखोगे तो फॉर्मेट भी गिवन है हर कास्ट का, EWS, OBC, ST, SC सबका फॉर्मेट गिवन है, और वहाँ पे उस फॉर्मेट के हिसाब से ही तुम्हारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वैलिड डेट्स भी गिवन है कि कौन सी डेट के बीच में तुम्हारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी क्रॉस चेक कर लेना कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट वैलिड है भी कि नहीं।
पता चले 2 साल पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, वो वैलिड नहीं होगा गाइस। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें रिन्यूड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद ये जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि ये 8th क्लास का जो सर्टिफिकेट एपकॉन वाले मांग रहे हैं कि 8th क्लास तक हिंदी करिए कि नहीं करिए, अरे अकल के अंधो, 10वीं के जो तुम्हारा सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके ऊपर हिंदी सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा। मोस्टली बच्चों ने 10th में हिंदी का एग्ज़ाम दिया है अपने बोर्ड्स में, तो उस 10th के सर्टिफिकेट पे हिंदी एज अ सब्जेक्ट मेंशन होगा और उसके मार्क्स मेंशन होंगे और तुम्हारा लिखा होगा पास्ट। इवन मार्कशीट पे भी और सर्टिफिकेट पे भी हिंदी सब्जेक्ट मेंशन होगा, तो वही तुम्हारा प्रूफ है कि तुमने 8th से ज़्यादा हिंदी पढ़ी है, 8th के बाद भी हिंदी पढ़ी है, 10th तक हिंदी पढ़ी है, तो तुम्हें 8th क्लास का सेपरेट सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुमने 10th में हिंदी का एग्ज़ाम नहीं दिया है या किसी वजह से हिंदी नहीं पढ़ी है, तुमने 8th तक पढ़ी है, तो 8th स्कूल से तुम्हारे को बनवाना पड़ेगा अपने 8th क्लास का सर्टिफिकेट कि तुमने हिंदी पढ़ी है, प्रूफ देना पड़ेगा उसका तुम्हें, ठीक है। या तो तुम उसका फिर वो जो तुम्हारा आता था ना मार्कशीट वगैरह, फाइनल मार्कशीट, वो सबमिट करवा दो अगर 8th की है, तो नहीं है तो स्कूल जाके निकलवा लो, ठीक है। और नो नीड ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो 10th एंड 12th का मार्कशीट है वही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। डोमिसाइल बेसिकली उन्हीं बच्चों को मिलता है जो उस स्टेट से 10th एंड 12th किए हैं। अगर मैं न्यू दिल्ली से 10th एंड 12th की हूँ तो ही मुझे डोमिसाइल मिलेगा दिल्ली का, वरना ऐसा कोई नहीं है कि मैं यहीं रह रही हूँ और करी मैंने पटना से है तो मुझे मिल जाए, नहीं। मेरे को 10th एंड 12th का पास चाहिए, पास आउट बच्चा चाहिए डोमिसाइल लेने के लिए दिल्ली का, ठीक है। और नो नीड ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि मेडिकल आपका लोकनायक हॉस्पिटल में होगा, कॉलेज के द्वारा ही होगा। कॉलेज एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, पूरा 1 दिन लग जाता है उसमें सारा चीज़ें होती है, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड, कहने के लिए कभी कभार किसी बच्चे का हो गया तो हो गया, वरना ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, विजन टेस्ट होती है, वेट, हाइट, ये जनरल जितने बेसिक टेस्ट वगैरह होते हैं ना, एग्जामिनेशन, बेसिक एग्जामिनेशन वगैरह, वो सब उसमें होता है, ठीक है। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि दी मुझे PCOD है, कहीं मेरा कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, बच्चे किसी का कैंसिल नहीं होता मेडिकल के चक्कर में, किसी का भी नहीं। मेरी बैच में कलर ब्लाइंड बच्ची है, उसका भी कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। कोई भी बच्चे का कैंसर नहीं होता। अगर आपको मेडिकल कंडीशन निकलती है कोई मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो मेडिकल बोर्ड वाले आपको पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं हम आपको ट्रीटमेंट देंगे, और जब तक आप ट्रीट नहीं हो जाते तब तक वो आपको बुलाते रहते हैं और आपका दिमाग ख़राब करते हैं बुला के। बेसिकली एक बच्चे को अगर बाई चांस अनीमिया निकल गया मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो वो मेडिकल बोर्ड वाले बार बार उसको बुलाएंगे, उसको अनीमिया का ट्रीटमेंट देंगे, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक उसका दिमाग खाते रहेंगे और उसका खून भी पीते रहेंगे, बार उसका ब्लड टेस्ट करवाते रहेंगे। यही है पूरा कि सारे बच्चे मेडिकली फ़िट होने चाहिए, ठीक है। और यस, फ़ोटोग्राफ्स ये ज़रूर लेके जाना, 10 फ़ोटोग्राफ्स तो लेके ही जाओ, नीट वाली भी ले जाओ और रीसेंट भी ले जाओ। रीसेंट मांगी है उन्होंने और नीट वाली तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ी होंगी, तो नीट वाली भी ले जाओ और रीसेंट भी ले जाओ, 10 दोनों ले जाओ, ठीक है। और प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके जाओ, ठीक है। और नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, ये दोनों भी लेके जाओ, ठीक है। इनकी 2 फ़ोटोकॉपी, सबकी 2 फ़ोटोकॉपीज़ करके लेके जाना, एक ख़राब भी होगी तो दूसरी होनी चाहिए, वहाँ पे भाग दौड़ मत करना, ठीक है। और DD बनता है, ठीक है। जो लोग बच्चे फ़ीस का पूछ रहे हैं, बच्चों देखो फ़ीस का यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, जो तुमने काउंसलिंग के वक्त 11,000 दी है, उसमें से तो 1,000 तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कट जाएगा और 10,000 रुपीज़ तुम्हें वापसी मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर जो ये कॉलेज है, कॉलेज के हिसाब से तुम्हारे को DDs बनवाने होते हैं। मेरे टाइम पे 3 DD बने थे, एक तो फ़ीस की DD बनी थी 4,000 समथिंग की, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं, मैं एग्जैक्ट अमाउंट पिन डाउन कर दूँगी, मुझसे पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। और 1500 SNA चार्जेस थे। SNA इज़ स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, बेसिकली एक स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है। ये सारी तुम्हारी जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं कॉलेज में, जो फंडिंग होती है ना नर्सिंग वाले बच्चों के लिए, वो SNA होती है, एक एसोसिएशन है, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन। सारी फंडिंग यहीं से मिलती है, फ्रेशर्स इन सब की। और ये हो गया स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन। और मेस चार्जेस, ये 3 DD बनी थी हमारी। अब शायद 2 ही DD बने, क्योंकि मेस कॉलेज के अंडर नहीं है, मेस स्टूडेंट मेस हो चुकी है, मतलब डायरेक्टली हमारा कॉन्ट्रैक्टर से ही पाला पड़ता है, कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है इसमें, हम स्टूडेंट ही हैंडल करते हैं मेस को। तो हो सकता है DD ना बने मेस का, लेकिन
जहाँ तक मुझे पता है हमारे टाइम पे 3 डीडी बनी थी। तब मेस जो था वो कॉलेज के अंडर था और 3 डीडी बनी थी, एक मेस की, एक एसएनए की और एक नॉर्मल हमारी जो फ़ीस थी 4000 समथिंग की, ठीक है। और हो सकता है तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाए जब तुम वहाँ पे जाओ। वैसे तो उस दिन नहीं करेंगे, ओरिएंटेशन वाले दिन करते हैं ये, बुक्स लेने के लिए। इन केस वो बोलते हैं मत लेना, मजाक से हट के, तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम उनसे बोरो कर सकते हो। मैंने 6000 बर्बाद करे थे अपने, मैंने वो बुक्स नहीं यूज़ करी हैं। ये जो बुक्स देते हैं यूजुअली जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं वो एक बुक से नहीं पढ़ाते, वो 3-4 बुक्स को रेफ़र करके पढ़ाते हैं जो उनसे उनको बेटर लगती है। तुम लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हो, करवा लो इशू। तुम अपने हिसाब से बुक खरीदना जो तुम्हें लग रही हो, तुम अपने सीनियर से परचेज़ कर लेना आधे दाम पे। सेकेंड हैंड बुक्स आर मच बेटर देन द फ्रेश वंस, ठीक है। और इनमें से मोस्टली काम भी नहीं आएगी, तो तुम देख लो, अगर तुम्हें ख़रीदना हो तो खरीद लेना, वरना वैसे मैं राय दूँ तो मैंने तो गलती करी थी बुक्स ख़रीद के, अभी तक पड़ी हुई है अनटच्ड। ख़रीदनी हो ख़रीद लेना, बट मैं तो प्रेफर करूँगी कि नहीं ख़रीदना। और तो कोई ऐसा डाउट मुझे नहीं लगता कि मैंने छोड़ दिया है तुम्हारा, और तो कुछ नहीं है, राइट। लेट मी थिंक, या नथिंग इज़ लेफ्ट। इन केस तुम्हारे को अभी भी कोई डाउट है, कुछ डाउट जो भी मैंने मेंशन नहीं करा है, वो तुम मेरे को कमेंट में पिन डाउन कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूँगी एज सून एज पॉसिबल। और या दैट्स इट। स्टे काम, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग दिस लिंक टू एवरीवन, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। आई रियली नीड दिस मोटिवेशन, क्योंकि मैं खुद थोड़ा बिजी रह रही हूँ आजकल ज़्यादा ही, मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, बट येट बना लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो गाइडेंस मुझे नहीं मिली वो मेरे जूनियर्स को मिलनी चाहिए। एंड या आई रियली वांट टू हेल्प यू गाइस, बट टाइम की कमी, एनर्जी की कमी मेरे को खा जाती है। बट कोई नहीं, आई विल कीप ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं थोड़ी अच्छी और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाऊं और थोड़ा और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। थैंक्स, दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द पिन इट इन द कमेंट सेक्शन, व्हाटएवर यार, जस्ट कमेंट इट, मैं कर दूँगी रिप्लाई जैसे तैसे, ठीक है। टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।